आज के सेशन में हम बात करेंगे इकोलॉजी की। देखिए, इकोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है ना। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इकोलॉजी वर्ड आया कहां से है और इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इकोलॉजी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है ओइकोस, दूसरा है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम या ड्वेलिंग, और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। तो कुल मिलाकर के क्या बना? होम या ड्वेलिंग की नॉलेज। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। तो अब होम मतलब क्या? जो आप सोच रहे हो वो नहीं, उसके बाहर वाली चीज के बारे में बात करते हैं इकोलॉजी में। तो देखिए, होम का मतलब जनरली हम जानते हैं घर। घर को अगर और बेटर तरीके से डिफाइन करें तो क्या होगा? रहने की जगह, है ना। तो रहने की जगह में हम घर से बाहर निकलते हैं, वो है एक्चुअली में हमारे लिए रहने की जगह इकोलॉजी के टर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप डेजर्ट में रह रहे हो, डेजर्ट एरिया में रह रहे हो, है ना। आप हिली एरिया में रह रहे हो, है ना। बर्फीले इलाके में रह रहे हो आप। तो ये सब क्या है? ये बाहर की वेदर कंडीशंस, और इस पर डिपेंड क्या करता है? बाहर होने वाली चीजें। वेदर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके के प्लांट्स वहां पर देखने को मिलेंगे। वेदर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की स्पीशीज वहां पर होंगी, क्योंकि सब एक जगह तो नहीं रह सकते, सबके लिए अलग अलग सुटेबिलिटी है ना। मछली जो है वो पानी में रहेगी, जमीन पे तो नहीं रह सकती। तो ये अलग अलग टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं प्लेसेस में, ये डिफाइन करते हैं कि वहां पर किस तरीके की बायोटिक और कुछ अबायोटिक चीजें भी हो सकती है। ठीक है, तो इकोलॉजी में हम यही बात करने वाले हैं। तो इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरमेंट। अब देखिए, इसमें हम क्या बात करेंगे? जो भी लिविंग बींग्स हैं, है ना, उनका अपने आसपास की चीजों के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन है, बायोटिक से भी और अबायोटिक। बायोटिक अबायोटिक मतलब क्या? बायोटिक जैसे नाम से पता पड़ रहा है, बायो वर्ड आ रहा है, तो जो लिविंग बीइंग्स होती हैं जितनी भी, है ना, उनको हम बोलते हैं बायोटिक। और जो निर्जीव चीजें होती हैं, जो लिविंग नहीं होती, उनको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? अबायोटिक में। तो अब देखिए, लाइफ के लिए बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही चीजें जरूरी है, और इनके साथ में एक प्रॉपर रिलेशन बना हुआ है। इंटरडिपेंडेंट है सारी की सारी स्पीशीज, देखा जाए तो बायोटिक और कई सारी अबायोटिक चीजों के ऊपर, तब जाकर के वो लाइफ सपोर्ट हो पाती है। तो हमको इकोलॉजी में यही देखना होता है कि किस तरीके से बायोटिक और अबायोटिक के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरीके की इंटरडिपेंडेंसी हमको देखने को मिल रही है। ठीक, तो ये वाली साइंस की ब्रांच कहलाती है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी? इकोलॉजी कहलाएगी। अब इकोलॉजी की बात स्टार्ट करते हैं, एक टर्म आ जाती है इकोसिस्टम। चलिए जी, इकोसिस्टम को भी हम अगर बेटर तरीके से समझें तो पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इको का मतलब होता है आपका एनवायरमेंट, और सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं, कुछ सिस्टम 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 में क्या इंटरेक्शन हम बात करेंगे यहां पर। इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं ये आपस में, ये बात करेंगे। और इनकी इस इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस की वजह से कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन के तैयार होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम क्या कह देते हैं? नेचर में बना हुआ एक सिस्टम, जिसके थ्रू लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, चीजें सर्कुलेट हो पा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है नेचुरल, इसको हम क्या कह देंगे? इकोसिस्टम बोल देंगे। इकोसिस्टम को जब हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं तो हम ये देखेंगे कि बना हुआ किन चीजों से, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इसमें चीजें चल कैसे रही हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हम क्या इंटरेक्शन और क्या इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। जैसे हम हैं, इंसान है, ठीक है जी। अब आपको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? आप कहोगे पैसा चाहिए। ठीक, पैसे से क्या होगा? खा तो नहीं सकते डायरेक्टली, है ना, पी भी नहीं सकते डायरेक्टली। तो पैसा हमारे लिए बाकी चीजें लेके आता है। मार्केट जाते हो आप, खाने की चीज ले आते हो, पर खाने की चीजें मार्केट में तो नहीं बनती। बनती तो कहाँ है? कहीं और बनती है। तो जो भी चीजें आप खा रहे हो वो प्लांट से निकल के आ रही हैं, है ना। अब जब हमने बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ी थी, तब हमने क्या देखा था कि प्लांट्स भी जमीन में पाए जाने वाले, सॉइल में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को सीधे सीधे यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो क्या प्रोसेस पड़ी थी? फॉर एग्जांपल, हमने नाइट्रोजन गैस, एक अबायोटिक कंपोनेंट,
जमीन पे आ गई, प्रेसिपिटेशन के थ्रू किसी भी तरीके से पानी आया, साथ में उसको सॉइल में उसने मिक्स कर दिया। सॉइल में आने के बाद में अब क्योंकि प्लांट डायरेक्टली उसको इस फॉर्म में तो यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या देखा था हमने, नाइट्रोजन साइकिल का पूरा प्रोसेस देखा था, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, देन अमोनिया के बाद में ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट बनते हैं, तब जाकर के वो प्लांट के लिए यूजेबल हो पाता है। तो क्या हुआ, प्लांट के लिए यूजेबल कराने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ये इंटरडिपेंडेंट हो गए कि नहीं हो गए आपस में, है ना। फिर उसके बाद में प्लांट ने उसको कंज्यूम किया, प्लांट ने कंज्यूम करके उसको एक यूजेबल फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर में स्टोर कर दिया। तब जाकर के जो अदर लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो अब इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो इनकी बॉडी में किसी और फॉर्म में पहुंच गए, स्टोर करना शुरू कर दिया। जब तक ये अलाइव है तब तक इनके अंदर रहेंगे, जब ये डेड हो जाते हैं तब जाकर के फिर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो अपना काम करते हैं, आपके अंदर जो भी आपने बॉडी में स्टोर किया हुआ है सबका सब वापस से एटमॉस्फेयर में, सॉइल पर, वाटर में, जहां से आया था वहां पहुंचा दिया करते हैं। ठीक है, तो क्या हमको देखने को मिलता है यहाँ पर कि हमारी लाइफ चलने के लिए बाकी और चीजों के साथ भी तो हमारी इंटरडिपेंडेंस है कि नहीं, हम डिपेंडेंट है ना इतनी सारी चीजों के ऊपर, अबायोटिक और बायोटिक। तो ऐसे कर करके किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन एरिया में आपको बहुत सारे लिविंग बींग्स दिखेंगे, अलग अलग टाइप की स्पीशीज है। तो अलग अलग टाइप की स्पीशीज का किस किस टाइप से इंटरेक्शन हो रहा है, कहां से वो एनर्जी ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं, कहां पर फिर सर्कुलेट हो रही है। तो इसमें हम अगर हम बात कर रहे हैं बहुत प्रिसाइज वर्ड्स में, तो हम ये देखते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, कहां से कोई चीज आ रही है और किस किस फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। देन हम देखते हैं कि अक्यूमुलेशन कहां हो रहा है। तो आपने अपनी बॉडी में ये सब इकट्ठा कर रखा है, हमने अपना शरीर बना रखा है, एनर्जी तो स्टोर कर रखी है आपने। प्लांट भी क्या कर रहे हैं, आप बीज लगाते हो, सनलाइट की एनर्जी को स्टोर करके ही तो वो इतना सारा मास क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो किस तरीके से एनर्जी का अक्यूमुलेशन हो रहा है हमें ये भी देखना होगा, एंड देन किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है हमें ये भी देखना होगा। स्टोर तो हो गई, प्लांट ने स्टोर तो कर ली, अब यहां से कहां कहां जा सकती है, किस किस स्पीशीज में जाएगी, है ना, और वहां से वापस से नेचर में कैसे आएगी लौट करके। तो ये पूरा हम क्या देखते हैं, सर्कुलेशन भी देखते हैं। तो अगर बेसिकली बहुत प्रिसाइजली बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर हमें इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन देखना है, जिसके थ्रू हम क्या पता लगाने की कोशिश करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्यूमुलेशन एंड सर्कुलेशन पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कुदरती एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें इतने सारे काम हो रहे हैं और सब आपस में एक दूसरे से रिलेवेंट है, रिलेटेड है, चाहे हमें पता हो कि हम कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की हुई चीजों को खा रहे हैं, चाहे ना पता हो, लेकिन ये इंटरेक्शन बराबर चल रहा है नेचर के अंदर। ठीक है जी, तो ये जो इतना प्यारा सिस्टम बना हुआ है लाइफ सपोर्ट करने का, इसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। अब जब हम इकोलॉजी की बात करेंगे तो दो टर्म हमें अक्सर सुनने को मिलेगी, एक होती है पॉपुलेशन और एक होती है कम्युनिटी। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या होती है पॉपुलेशन। चलिए हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 140 करोड़ आप कह रहे हैं। हाँ, तो 140 करोड़ में आपने क्या काउंट किया, इंसानों की पॉपुलेशन आपने काउंट कर दी। ठीक है, तो क्या इंडिया में केवल इंसान ही रह रहे हैं, बाकी डॉग्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, काऊ, बफेलो, पता नहीं कितने सारे और अदर स्पीशीज रह रहे हैं, इनका क्या, इनको तो काउंट ही नहीं किया गया क्योंकि करना ही नहीं था। पॉपुलेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन हमें क्या बताती है, किसी एक स्पीशीज के बारे में उसके नंबर्स की जानकारी दे रही है। तो ये जो कहलाएगा ये पॉपुलेशन कहलाएगा। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल स्पीशीज की अगर बात करें तो वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी की, कम्युनिटी में क्या होगा, एक नहीं दो, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा स्पीशीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो चीज कहलाती है कम्युनिटी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं इकोसिस्टम। जैसे मैंने आपको भी कुछ नाम लिए थे वो सब इधर आने वाले हैं। तो इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली इकोसिस्टम दो ही टाइप के होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी। पहला है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम मैन कल्चर्ड या मैन मेड भी कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में अगर फिर हम आगे बढ़े तो देखिए नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होंगे
जिनमें किसी भी तरीके का मैन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक्टिविटी पूरी तरीके से नेचुरल वे में चल रही होंगी, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा या किसी भी तरीके की कंट्रोलिंग नहीं होगी। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो ये दो टाइप के होते हैं फर्दर। पहला होता है टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जमीन पर जितने भी इकोसिस्टम पाए जाएंगे, लैंड सरफेस पर जितने भी इकोसिस्टम पाए जाएंगे, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में आते हैं। जमीन पे पाए जाने वाले को एग्जांपल जैसे ग्रासलैंड हो गए, आपके घास के मैदान होते हैं ना, डेजर्ट हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गए, ये सब कहां? जमीन पे ही तो मिल रहा है। तो ये सब के सब आपके टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो दूसरा नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है जी? वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ऐसा नहीं है ना कि लाइफ केवल जमीन पर ही चल रही है, शुरू भी पानी से ही हुई थी, है ना, और अभी भी है ही सही। तो पानी में जो भी लाइफ पाई जा रही है, या पानी में जहां पर भी आपको ये दिखेगा कि बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और अबायोटिक कंपोनेंट है, ये सब मिलाकर के एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो पानी में होने वाले इकोसिस्टम्स को हम क्या बोल देते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल देते हैं। अच्छा जी, पर पानी भी हमेशा एक जैसा तो नहीं होता। पानी को भी अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा आपको। एक ऐसा पानी जो आप पी सकते हो, और एक ऐसा पानी जो आप मना कर देते हो कि नहीं ये तो नहीं पिया जा सकता। कौन सा? मरीन वाटर, है ना, ओशियंस वाला वाटर पीते हैं? नहीं पीते ना, मना कर रखा है कि पीना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें साल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, नुकसान कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है तो वहां पर लाइफ नहीं है। आप देखिए ओशंस में जाकर के कितने कितने टाइप की स्पीशीज वहां पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और फिश की भी और अदर स्पीशीज की भी। तो जो इस टाइप के सॉल्टी वाटर में जो इकोसिस्टम पनप रहा है, उन सबको हम किस में रख देते हैं? मरीन इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल ओशियन हो गया आपका, सी हो गया आपका। पहला कौन सा था? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर कौन सा? जो हम पी सकते हैं। अब देखिए पीने वाले पानी में भी थोड़ा सा लफड़ा है, ये भी एक जैसा नहीं होता। दो टाइप का हो सकता है, एक ऐसा जो लगातार बह रहा हो और एक ऐसा जो रुका हुआ होगा, है ना। फिर वापस से दो हो गए फ्रेश वाटर के। तो जो लगातार बह रहा होगा, रनिंग वाटर, इसको हम बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। और जो पानी रुका हुआ है यानी स्टैंडिंग वाटर है, इसको हम बोल देते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। बह कौन सा रहा है? रिवर्स, है ना, फ्रेश वाटर का सोर्स है और बह भी रही है, तो वो हो गया रनिंग वाटर का सोर्स। वो क्या कहलाएंगे? लोटिक इकोसिस्टम। लेक, पोंड आपके जहां पर पानी है, फ्रेश भी है, लेकिन वो रुका हुआ है, बह नहीं सकता, स्टैंडिंग वाटर है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे? आपके लेंटिक इकोसिस्टम में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट वाले की, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। देखिए मैंने शुरू में कहा था कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होंगे जिनमें कंट्रोलिंग की जाएगी इंसान के द्वारा, जो कि काफी हद तक रेगुलेट होंगे इंसान के द्वारा। तो यहां पर आपको मैन का इंटरफेरेंस या कंट्रोलिंग दिखाई देगी। अब ऐसा कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं? क्रॉपलैंड, खेती जहां करते हैं, तो खेती जहां करते हैं वहां पे सब कुछ तो नहीं, पर काफी कुछ इंसान रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां क्या उगेगा, किस तरीके की स्पीशीज यानी किस तरीके के प्लांट की स्पीशीज होंगी, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, पानी की एप्लीकेशन कब की जाएगी, ये हम डिसाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से लगाए जाएंगे, फर्टिलाइजर हम लगाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हम लगाते हैं, ये भी हम डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ पे कौन से बायोटिक कंपोनेंट होंगे प्लांट के अलावा, तो कई सारे आपको पता है कि खेतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, है ना, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं चाहिए, वो वाली लाइफ नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं? पेस्टिसाइड्स वहां पर यूज कर जाते हैं, केमिकल। तो यहां पर आपने देखा कि बहुत सारी चीजों को इंसान अपने हाथ में लिए हुए है, कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इस टाइप के इकोसिस्टम जहां पर कंट्रोलिंग या रेगुलेशन होगी किसके द्वारा? इंसान के द्वारा, वो सब किस में आ जाएंगे? आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम में आ जाएंगे। आई होप क्लियर।